देश में फर्जी बाबाओं की बढ़ती फौज को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि इस बार महाकुंभ में फर्जी बाबाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में सभी अखाड़ों ने आम समिति में ये निर्णय लिया है। इस बैठक में ये भी फैसला किया गया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए मांग करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज अपने 13 अखाड़ों की एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया गया है कि इस बार महाकुंभ में आने वाले साधु संतों में फर्जी संतों पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश कसने के लिए उनके आई कार्ड भी जारी किए जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि प्रयागराज में जनवरी 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ में फर्जी बाबाओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रयागराज के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के मुख्यालय में अखाड़ा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मेले में आएगा, चाहे वो साधु हो, संत हो, मीडिया के अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो मेला में क्षेत्र में आएगा, उसका आधार कार्ड, उसका आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता किस देश में कौन आ जाए, इसीलिए उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ तक आप ढोंगी पाखंडी की बात कर रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कौन बनाता है? समाज बनाता है। समाज के लोग उनके साथ चलते हैं, समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और वो लोग ढोंग पाखंड करना शुरू करते हैं। मैं सनातनियों को कहना चाहूंगा कि आप इन बाबाओं को जो है अपने वहाँ एंट्री मत दें। अगर आप एंट्री देंगे, आप उनके फॉलोवर बन जाएंगे, उनका ढोंग और ज्यादा हो जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र में किसी भी ढोंगी बाबा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परिषद का कहना है कि उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को अखाड़ा परिषद की तरफ से सुझाव दिया है कि 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। उनका कहना है कि इससे साधु संतों, बाबाओं और कल्पवासियों की आड़ में पाखंडियों और धर्म विरोधी तत्वों का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश रोका जा सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कई बार लोग फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं, इसलिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या दूसरे पहचान पत्र की कॉपी को किसी गैजेटेड अफसर, पार्षद, ग्राम प्रधान, पंचायती सचिव या किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करके उसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हमारे महाराज श्री ने ये भी एक सुझाव दिया है कि जितने भी हमारे घाट है, हमारे जितने अखाड़े हैं, हमारे कुल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के अपने अपने इष्ट होते हैं। इष्ट मतलब जो हमारे गुरु है, जो हमारे भगवान है, उनके नाम से जो है घाटों का नाम रखा जाए, ऐसा हमारा सुझाव है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, इससे पूर्व में ये हरिद्वार कुंभ में भी ऐसा हुआ था। जो भी नए घाट बने गए थे, उनमें जो अखाड़ों के इष्ट है उनका नाम दिया गया है। अखाड़ा परिषद की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि गाय को प्रदेश सरकार राज्य माता और केंद्र सरकार राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करे। महाराष्ट्र के बाद यूपी ऐसा दूसरा राज्य है जहां गाय को राज माता का दर्जा देने की मांग संतों की तरफ से उठाई गई है। सभी परिषद के पदाधिकारीगण सर्वसम्मत हैं कि ये तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय हमारे गौ माता को ये हमारी उपाधि मिलनी चाहिए थी, सम्मान मिलना चाहिए था। राष्ट्रीय गौ माता का उनका संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसी समय पहला प्रस्ताव यही आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक नहीं आया है। लेकिन अभी शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में राजकीय गौ माता का इन्हें संज्ञा दिया गया, उपाधि दिया गया, जो पूजनीय है, सम्माननीय है। और हम ये चाहते हैं कि सभी राज्यों में एवं इसके साथ साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान गौ माता को मिले, ताकि उनके संरक्षण संवर्धन से हमारा देश खुशहाल हो, धनवान बने, शक्तिशाली बने। ये हमारी गौ माता के चरणों में प्रार्थना है। इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि आगामी महाकुंभ में शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू के और फारसी के शब्दों को हटाकर उनकी जगह संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अखाड़े की धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाए। अखाड़ा परिषद की तरफ से आज 11 सूत्री प्रस्ताव में मुहर लगी, जिसमें यह भी तय किया गया है कि वो प्रशासन से इस बात की अपील करेंगे कि यहाँ जो लोग भी आते हैं उनके परिचय पत्र देखे जाएं, उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाए। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।